सम्राट मत भाग, बोल रहा हूँ, मेरी नौकरी की बात है। मैंने उसका ठेका लिया है क्या? अबे तेरी तो, ओए मत भाग बोल रहा हूँ ना, रुक जा, देख मैं तुझे गोली मार दूंगा। हाँ मार दो गोली। अरे 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 मैं तो थक गया हूँ यार, बोल रहा हूँ गोली मार दूंगा फिर भी नहीं सुन रहा है, प्यास लग गई मुझे। तू भागना मत। थोड़ा पानी पी लीजिए। अरे ज्यादा मत पीजिए, नहीं तो भाग नहीं पाएंगे आप। आइए भागिए। बोल रहा हूँ, सच में गोली मार दूंगा, मुझे परेशान मत कर। अरे पकड़िए ना, आइए आइए। रुक जा रुक जा, भागने के लिए मना कर रहा हूँ ना, मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ रुक जा। नहीं रुका तो मैं कसम खा के कह रहा हूँ गोली मार दूंगा तुझे। हाँ हाँ, अगर आपके पास जिगरा है ना तो चलाइए गोली। देख मेरी नौकरी का सवाल है, अब मेरी गोली ही तेरा पीछा करेगी। मत भाग मत भाग मत भाग। ए कैदी, खाना हो गया? जरा इधर आना, इधर आना, इधर आना। अगर नहीं खाए तो खिलाएगा क्या? बड़ा आया खाना खिलाने वाला, यहाँ मेरा भूख के मारे दिमाग खराब हो रहा है। अरे क्या हुआ जी, बाहर से किस चीज की आवाज आ रही है? कुछ नहीं जानू, कैदी खाना मांग रहा था, थप्पड़ मार के भगाया मैंने। आपको उसके ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। चुप। निकल क्यों नहीं रहा है? तेरी तो झूठे कहीं के हैं? मैं भी साथ चलूंगा बोलता तो मैं तुझे लेकर आ जाता ना। उस टाइम तो तू बहुत बहाने बना रहा था। अरे किसकी बात कर रहा है? मेरा कोई जुड़वा है क्या? मुर्गा खाने का मन था तो बोल देता कि तुझे चिकन खाना है, मैं लेकर आ जाता। मन तो मेरा भी था, लेकिन अब क्या बोलूं, छोड़। ओए ऐसा कर, मेरे बारे में बता तो दे। बहुत दिनों से सम्राट के पीछे भागते भागते परेशान हो गया हूँ मैं। यहाँ किसी को नहीं पता है यार, मेरे बारे में बताना। आज अपने बारे में सुनकर मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। चल मेरे बारे में बता तो सही। पुलिस। क्या? अरे बाप रे, मैंने तो सोचा था सिर्फ तेरा रूप चेंज हुआ है, तेरी तो आवाज भी चेंज हो गई है। बोल बोल बोल। पुलिस। क्या पुलिस? क्या है? अच्छा डबल स्टार बोल रहा है। बोल ना यार, नौटंकी मत कर। चल मेरे बारे में बता दे, मैं सुनूंगा। बोलना, बोल बोल। भाग ले बेटा, जल्दी से, नहीं तो पुलिस के हाथों कुटाई होगी। कहाँ भाग रहा है तू? रुक, अरे मेरे बारे में एक बार तो बता दे। अरे मुझे यहाँ पर कोई नहीं जानता, रुक जा। ये पूरे गांव की मुर्गियां चुरा कर खा गया है, अब जाकर पुलिस के हाथ में आया है ये। पुलिस तुझे अच्छे से मजा चखाएगी बेटा, अब जेल की चक्की पीसना। भाग जल्दी भाग। तेरी तो, कहाँ भाग गया? सोचा था मैं भी चिकन खाऊंगा, लेकिन ये तो अकेले भाग गया। अपने बारे में सुनने का बहुत मन था आज, लेकिन भाग गया। अभी ड्यूटी की वजह से मैं मजबूर हूँ, लेकिन एक न एक दिन उसके मुंह से अपनी बातें निकलवा कर रहूंगा। ऐसे कैसे छोड़ दूंगा उसे? बस मिल जाए एक बार। जय नेपाल सर। जय नेपाल। जय नेपाल साहब, चौकी में आपका स्वागत है। मैं हवलदार श्रेष्ठ। गीता बहादुर श्रेष्ठ। हाँ जी सर। ओए चल मेरे बारे में बता। हाँ? ठीक है, अपने बारे में मैं खुद ही बताऊंगा, और गांव की रिपोर्ट सुनाओ ना। चोर, लफंगे, डकैत, गुंडे, खूनी, स्मगलर, क्रिमिनल कौन कौन है, सबके नाम की लिस्ट मुझे चाहिए। यहाँ पर तो सब कुछ ठीक है सर, लेकिन एक गुंडा है सर जिसने सबके नाक में दम कर रखा है। कुछ भी बोलो तो काट दूंगा, मार दूंगा, ऐसा कहता है। अपने आप को बहुत बड़ा दादा समझता है सर। कौन है वो जानवर? क्या है उसका नाम? और कौन हो सकता है सर? वही रघुपति। तुझे रघुपति से पैसे मांगने की हिम्मत कैसे हुई? सर नमस्कार। 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 और सब बढ़िया है ना सर? हाँ बढ़िया है। कहाँ जा रहा है? मैं तो आपके घर की तरफ ही आ रहा था। ओहो, मुझे तो स्कूल जाने में लेट हो रहा है, मैं चलता हूँ, तुम बाद में आ जाना। ठीक है ठीक है सर, जल्दबाजी में किसी को रोकना नहीं चाहिए। क्या नाम है तुम्हारा? मैं तो बार बार भूल ही जाता हूँ।
राधा। अच्छा राधा। आप क्या सोचने लगे? बस मैं ऐसे ही ये सोच रहा था कि मैंने अपना नाम कृष्णा क्यों नहीं रखा। लोग बोलते हैं पुलिस वाले बहुत खतरनाक होते हैं, लेकिन आप तो सचमुच के खतरनाक हैं। पहले तो खतरनाक नहीं था, लेकिन गांव में आने के बाद मुझे भी लग रहा है थोड़ा थोड़ा हो गया। क्या हुआ एसआई साहब? गांव में आते ही गांव की बहन बेटियों के ऊपर आंख गड़ाना स्टार्ट कर दिया। रघुपति के गांव में ऐसा नहीं चलता है, ठीक है? याद रखना। अरे आप है ना, आप गांव वालों को हमेशा मारते रहते हैं, हमेशा झगड़ा करते रहते हैं, गरीबों को सताते हैं। आज के बाद ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, समझ गए ना? एसआई साहब, आवाज थोड़ी नीचे करके बात कीजिए। ये आदेश और ये धमकी अपने थाने में जाकर दीजिए। यहाँ इस गांव में सिर्फ मेरा मतलब रघुपति का ही आदेश चलता है। आप जैसे पुलिस वाले कितने आए और कितने गए, और हम लोग यहीं के यहीं हैं। इसीलिए तो यहीं के यहीं हैं। इससे आगे क्या हुआ मुझे पता नहीं है। अब तुम्हारे गांव में अलग तरह के पुलिस ऑफिसर का आगमन हो गया है। बात समझ में आई? निपाने को किसी की बदमाशी पसंद नहीं है। देखते हैं देखते हैं। हाँ देख लेना। चलो भाई लोग, चलो देख लेना। देखना देखना, जिस दिन निपाने को देखोगे उस दिन पता चल जाएगा। यहाँ क्यों आए हो? मैं ये खाना तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। तुम्हें भी भूख लगी होगी ना? अपना खाना खुद ही खा लो। तुम्हारा खाना खाने से अच्छा मैं जहर खाकर मर जाऊं। और सुनो, आज के बाद यहाँ आकर प्यार दिखाने की कोशिश मत करना। क्या भाई लोग, इतनी भीड़ क्यों लगा रखी है? गांव की सारी औरतें यहीं पर हैं। मैं आप लोगों को यहाँ ये बताने आई हूँ कि अब हम सारी महिलाओं को शिक्षित और जागरूक होना पड़ेगा। घर में रहकर सिर्फ घर का काम ही नहीं, पुरुषों की तरह हम भी जिम्मेदारी उठा सकते हैं। हमारे देश के सर्वश्रेष्ठ पद पर जैसे राष्ट्रपति, सभापति, ऐसे गरिमामय पद पर इस देश की महिलाएं हैं। हमें खुद को कमजोर नहीं समझना चाहिए। हमारी जिंदगी सिर्फ घर और पुरुष के लिए नहीं है, इस समाज और देश के लिए भी है। इसी जागरूकता के लिए मैं आपके गांव में आई हूँ। आज के लिए इतना ही। एक सेकेंड, जागरूकता सिर्फ महिलाओं में करनी है या हम लोगों के लिए भी कुछ है मैम साहब? आखिर हम लोग भी तो अनपढ़ हैं। एक सेकेंड, तुम्हारे जैसे अनपढ़ को तो अब मैं पढ़ाऊंगा। तू पढ़ाएगा? कौन है तू? रघुपति को पाठ पढ़ाने वाला? तुम जिस स्कूल में पढ़ रहे हो उसका प्रिंसिपल हूं मैं। तुम सारे मर्द इतने नीच क्यों होते हो? संसार के सारे मर्दों से घृणा है मुझे, ये बात ध्यान में रखना। भाग यहाँ से, जल्दी भाग। रुक जा भाई, रुक जा। अरे एक बार तो बता दे, यहाँ कोई भी मुझे नहीं जानता है। अरे रुक जा यार, एक बार सबको बता देना मेरे बारे में। नमस्ते साहब। नमस्ते। कौन दौड़कर भागा? अरे मैं भगा नहीं रहा हूँ, हमारा स्टाफ, पुलिस का स्टाफ हमेशा भागता ही रहता है। एक बार मेरा नाम बता दे बोलता हूँ तो बताने के लिए राजी ही नहीं होता, बस भाग जाता है। ये पुलिस नहीं है सर। तो फिर कौन है वो? मुर्गी चोर है सर। मुर्गी चोर? अरे नहीं, पुलिस वाला है। इसके जैसा ही एक शहर में पुलिस वाला है सर। ये दोनों सेम दिखते हैं, जुड़वा हैं, जुड़वा भाई हैं सर। ये लोग गांव में मुर्गी चोरी करने का काम करते हैं। और मैं गोविंद, पहचाना नहीं आपने? कौन गोविंद? अरे इस गांव का सबसे बड़ा डॉन गोविंद सर। हाँ। नमस्कार। नमस्कार। सब बढ़िया है ना? पहचान गए? शराब पीकर रास्ते में घूम रहे हैं? चल निकल यहाँ से, चल निकल। तेरी तब बता दो तुझे, जेल में डाल दूंगा तुझे। जानते नहीं मेरे को, पुलिस वालों की इज्जत ही नहीं है यार।
दूसरे की गलती की सजा इस बच्चे को क्यों दे रही हो जो इस संसार में आना चाहता है? इस निर्दोष बच्चे की हत्या करने का अधिकार तुम्हें नहीं है। तुम्हें इस बच्चे को दुनिया में लाना होगा। उसके बाद देखना तुम्हारे मन को कितनी शांति मिलेगी। काम करने वाले लड़के मिले? खेती बाड़ी ज्यादा है और खेत बंजर पड़ा हुआ है। अब हमारे गांव के सारे लड़के विदेश चले गए हैं। अब किससे जाकर बोलूं? नमस्ते सर। नमस्कार। काम करने वाला कोई नहीं है, आप ये सोच रहे हैं ना? गांव के सारे लड़के विदेश चले गए तो क्या हुआ? मैं हूं ना, मुझे काम की बहुत जरूरत है, मैं काम करूंगा। अब तुम तो शहर में जाकर पढ़े लिखे और बड़े हुए हो। गांव में खेती बाड़ी करके तुम रह सकते हो क्या? दरअसल मेरी बीवी प्रेग्नेंट है, कोई ना कोई काम तो करना ही पड़ेगा ना, बिना काम किए कैसे चलेगा? राधा, ये पैसे मैंने दिए हैं, ये उसे कभी मत बताना तुम। हाँ, जाओ उसे दे। ठीक है। नमस्ते। लाओ मुझे। अरे भाई, थोड़ा ताकत लगा के काम करना यार। कुछ दिन में तो रास्ता बन के तैयार हो जाएगा ना? बन ही जाएगा, हमारे देश की स्थिति ऐसी है। देखते हैं आगे क्या होगा। हमें तो काम करते ही रहना है। हम लोग अपना काम बंद नहीं करेंगे तो रास्ता जल्दी बनकर तैयार हो जाएगा। मदद की कोई बात नहीं है, अपना गांव है, अपना देश है, काम तो करना ही पड़ेगा। हाँ, क्यों नहीं? बस रास्ता बन जाए जल्दी। एसआई साहब, क्या हुआ? बस एक छोटी सी मदद कर दीजिए एसआई साहब। मुर्गी चोर ने इस गांव की सारी मुर्गियां चुरा के खत्म कर दी हैं। बगल वाले गांव गया था तो मुझे ये एक मिली है। ओह, आप इसे स्मृति को ले जाकर दे देंगे क्या प्लीज? अच्छा, ले जाकर हाँ। देना है ना? ठीक है, ला, मैं दे दूंगा। इसे खाने का मन तो नहीं है ना? चल जा। हाँ। दीदी आराम से चलिए। जब से आप इस गांव में आई हैं ना, यहाँ की सारी महिलाएं शिक्षित हो गई हैं, एक दूसरे को समझने लगी है। दीदी, दीदी, दीदी क्या हुआ? क्या हुआ दीदी? राधा, मुझे घर ले चलो। आराम से दीदी। अरे अरे अरे, कहाँ जा रहा है? मर्द लोग अंदर नहीं जा सकते हैं, ये औरतों का काम है। ज्यादा फिक्र मत करो, तुम यहीं बैठो। हाँ। क्या बताऊं दादाजी, शराब तो पहले भी बहुत बार पी थी, लेकिन पता नहीं क्यों उस दिन फंस गया। अदालत ने भी इस पिंजरे में फंसा दिया है। देखिए, अंदर मेरा ही बच्चा पैदा हो रहा है और मैं ही नहीं देख सकता। गांव वाले मेरी बात समझ ही नहीं रहे हैं। क्या करूं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। किसे समझाऊं मैं? ओए कैदी, अरे किसको भाषण दे रहा है तू? उनको सुनाई नहीं देता है? हाँ?
बधाई हो, स्प्रीति दीदी को बेटा हुआ है। हाँ, बेटा। मैं कितना बड़ा अभागा हूं, अपने ही बेटे का चेहरा नहीं देख सकता।